नागरिकता वाला आ गया तो 10 साल हो जाएगा, वरना इसमें तो 7 साल चला जाएगा नेशनल हेराल्ड मामले में। तो माँ बेटा दोनों की सदस्यता जाएगी संसद की, तो इच्छा तो ये पूरी हो जाएगी। और जहांगीर का धंधा ये था कि पैसे वालों के घरों में सब्जी और दारू और दुनिया भर के जो घरेलू सामान है इनको पहुंचाया करते थे। उनकी दुकान भी थी और वो ये काम करते थे, तो दारू बेचते थे, तो ये दारू बेचेगा ये। तो इस आदमी को पूरी तरह उन्होंने ब्लैंक कर दिया। ये आदमी ऐसी बातें करता है, बेसिर पैर की बातें करता है, आकाश पाताल की बातें करता है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने कभी गौर किया मनीष जी कि ये अभी पिछले 25 साल से 20 साल से एक हिंदुस्तान में बड़ी परंपरा चली है कि आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, आज फलाना डे है, आज दिमाका डे है। हम लोगों ने कभी बचपन में सुना? आप उसको अधेर कहते हैं। हमारे देश में दादा किसको कहा जाता है, परदादा किसका? बाप का बाप दादा होता है और दादा का दादा परदादा होता है ना? यही है ना? बाप का दादा, पिता का दादा परदादा होता है। हम तो ये जानते हैं। इस आदमी के ऊपर अरबों रुपए खर्च कर दिए गए। इसको दादा परदादा का मतलब नहीं पता। हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार, मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। मैं वहां पे इंटरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार, मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। खैर, अमित शाह और मोदी इसकी इच्छा तो मुझे लगता है जरूर पूरी कर देंगे कि कितने साल अंदर जाएगा। 7 साल तो लगता है बनता है। अब 10 साल किसने चाह कर लिया तो हो सकता है कि वो यदि विदेशी नागरिकता वाला आ गया तो 10 साल हो जाएगा, वरना इसमें तो 7 साल चला जाएगा नेशनल हेराल्ड मामले में। तो माँ बेटा दोनों की सदस्यता जाएगी संसद की, तो इच्छा तो ये पूरी हो जाएगी। लेकिन इसका कौन सा परदादा सर जेल गया था? इसका परदादा दारू बेचता था। इसका परदादा दारू बेचता था। ये शायद मालूम नहीं इसको, क्योंकि वो जो फिरोज गांधी थे उनके बाप का धंधा ही था। क्योंकि परदादा की अगर आप बात कर रहे हैं तो परदादा तो फिरोज गांधी के बाप जो थे वो इसके परदादा हुए। फिरोज गांधी इसके दादा हुए। फिरोज गांधी के बाप जो थे जहांगीर का नाम था उनका संभवतः, वो इसके परदादा हुए। और जहांगीर का धंधा ये था कि पैसे वालों के घरों में सब्जी और दारू और दुनिया भर के जो घरेलू सामान है इनको पहुंचाया करते थे। उनकी दुकान भी थी और वो ये काम करते थे, तो दारू बेचते थे, तो ये दारू बेचेगा ये। हाँ, जहांगीर कभी गिरफ्तार होकर 12 साल जेल में रहे, ये बता रहा, अब बता रहा ये, अन्यथा इसका कहीं उल्लेख मिलता नहीं है। ना वो उनको दारू वारू बेची, बाकी वो जेल नहीं काटा उन्होंने। दारू बेचते थे वो भी, दारू बेचता था फिरोज गांधी भी। वो भी आनंद भवन में दारू सप्लाई करने ही जाता था, दारू और सब्जी। वहीं उसका मुलाकात हुई इंदिरा गांधी से, उसका इश्क हो गया, शादी हो गई। मगर ये जहांगीर जो है वो जेल काटी थी उन्होंने, ये तो यही कलंक लगा रहा। जहांगीर ने जेल काटी थी, किसी को नहीं मालूम। अभी कमाल की बात ये कि इस पे भारत जोड़ो यात्रा, इसके रिफॉर्म में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मनीष जी, मैं बताऊं कि एक काम बड़ा गलत किया है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने। उनकी जोड़ी ने बड़ा कठिन कर दिया है। जो हम लोग जैसे लोग जो पॉलिटिकल विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक स्थितियों की बात करते हैं, उनके लिए बहुत कठिन काम कर दिया, बहुत कठिन काम कर दिया। बकचोदी करनी हो तो हम लोग भले कर ले। अगर आप राजनीतिक गणित की बात करें, राजनीतिक विश्लेषण की बात करें, तो इस आदमी को पूरी तरह उन्होंने ब्लैंक कर दिया है। ये आदमी ऐसी बातें करता है, बेसिर पैर की बातें करता है, आकाश पाताल की बातें करता है कि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसका आप राजनीतिक विश्लेषण से कहीं कोई समाधान नहीं निकाल सकते, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। तो इसको इस स्थिति में पहुंचाने के जिम्मेदार पूरी तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। और अब इसको इस स्थिति में पहुंचा चुके हैं कि मुझको लगता नहीं कि अब इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। और ये ज्यादा, और दिन प्रतिदिन जब तक ये इस्तीफा नहीं देता है, खदेड़ा नहीं जाता, तब तक ये दिन प्रतिदिन हम लोगों का काम बड़ा मुश्किल करता चला जाएगा। इस आदमी को, जो आदमी नेता विपक्ष हो और उसकी ये हालत हो, वो सामने हो, तो उसके बाद क्या राजनीतिक विश्लेषण करेगा आदमी? वही ने कहा कि वो दुनिया भर की हम लोग बातें इधर उधर भी बनाते रहे, इसका विश्लेषण तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल वही कहते हैं ना कि हम लोग
और हाँ याद आ गया, ये तो घोषित ब्राह्मण है, दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण है। तो अनुराग कश्यप आए तो इसी को प्रमुख के दिखाई दे रहा, ये तो घोषित ब्राह्मण है, छाती टोपते घूम रहा है, कर्नाटक जाता भी है, तो आए जरा इसको प्रमुख है, बड़ा दमदार है, बड़ा दिलदार है, तो ये तो खानदानी ब्राह्मण है, कश्मीरी ब्राह्मण है, दुनिया का है। दत्तात्रेय कहाँ है? दत्तात्रेय गोत्र का है, तो और कहाँ से दत्तात्रेय गोत्र लेकर आए? हम लोगों ने तो कभी सुना नहीं कि ब्राह्मण कौन सा दत्तात्रेय गोत्र होता है ये। लेकिन इस बात को समझिए कि इस पे खर्च किया जा रहा है। सनातनी कहते हैं कि आपको 7 पुश्त का नाम होना चाहिए, दादा तो कम से कम पहचान होना चाहिए। दादा तो हर कोई अपने दादा के कभी कब्र पे तो गया नहीं, और जिसको ये दादा बताने की कोशिश कर रहा है, मतलब उससे तो सनातन में कोई रिश्ता नहीं। आपके दादी के पिता, दादी के पिता से किसका मतलब रहता है? दादा के पिता से मतलब रहता है, दादी का पिता से प्राप्त। मैं मनीष जी इसमें थोड़ा दूसरे टाइप से जवाब दे दूं, दर्शकों का मनोरंजन भी होगा, जो बात कहूंगा सटीक भी कहूंगा। देखिए, राजीव गांधी मर गए 1991 में, यानी उनको मरे 34 साल हो गए। 34 साल जब मरे तब ये सब बिल्कुल बच्चे ही समझिए जवान होना शुरू हुए थे, और उसके बाद ये इटली वाली के संपर्क में, उसी की छाया में पले बड़े हैं। तो आपने कभी गौर किया मनीष जी कि ये अभी पिछले 25 साल से 20 साल से एक हिंदुस्तान में बड़ी परंपरा चली है कि आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, आज फलाना डे है, आज ढिमाका डे है। हम लोगों ने कभी बचपन में सुना कि आज मदर्स डे है, फादर्स डे है? कोई मतलब नहीं था। कोई अगर इस तरह बात करता तो मारा जाता हो कि, और उसको पागल घोषित कर देते कि पागल है, क्योंकि हमारे यहाँ एक माता पिता और वही जीवन रहते थे, वही एक तरह से जीवन का आधार होते थे, और उसी सारे बच्चा बढ़ता पालता था, तो कोई मतलब मुद्दा ही नहीं था। वो विदेश से जो लाया गया कि वहां पे जब बच्चा जब तक जवान होता है तब तक तीसरी मम्मी चौथे पिताजी के साथ रह रही होती, तो उसका ओरिजिनल माँ बाप तो उसके हो चुके होते गायब। तो साल में एक दिन रखा गया, भैया तो अपनी जरा अम्मा अम्मा ढूंढे रहो, तो साल में एक बार जाकर जरा मिल लेना कि वो ये ओरिजिनल अम्मा है, ये ओरिजिनल पिताजी है। ये उस संस्कृति के निकला हुआ व्यक्ति है। इसको दादा, परदादा, चाचा, ताऊ ये कुछ मालूम ही नहीं है। ये जी रहा है अपना लहर में बह रहा। मैंने कहा ना, इसको पूरी तरह पॉइंट ब्लैंक कर चुके हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये किसी लायक नहीं छोड़ा है इसको, और भगवान जाने कैसे इसका आगे का जीवन कटेगा। सोचिए, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है सोनिया, और पूर्ति ना सिर्फ सोनिया बल्कि पाकिस्तान परस्त गैंग, बस यही सबसे। हिंदुस्तान के जितने दुश्मन हैं उनके लिए तो सबसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर ये आदमी हो सकता है कि उनको उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, अपने आप सब कुछ करेगा जो वो चाहेंगे। इसीलिए सर खलिहरों ने, इसीलिए देश के पत्रकारों ने दलाली के लिए चाह अस्थिर सरकार रहे, कांग्रेस की सरकार रहे, एक जो संयुक्त मोर्चा कुछ समय की सरकार थी, उसमें दलाली आसानी होती थी। इसीलिए आज भी चाहते हैं कि ऐसा निकम्मा व्यक्ति रहेगा जिसको अपने दादा के बारे में नहीं पता, बाप के बारे में नहीं पता। बहुत अच्छा है ना जब इसके बाप को नहीं पता, दादा के बारे में नहीं पता, भाई ये तो साफ है ना कि इसको अपने दादा के बारे में, परदादा के बारे में नहीं पता, परदादा के बारे में नहीं पता, इसका मतलब दादा के बारे में भाई ये जोन ही अलग जा रहा है ना। ये जिसको ये परदादा कह रहा है वो इसका परदादा है नहीं भाई। जहां इशारा है नेहरू की तरफ कर रहा है, नेहरू इसका परदादा तो है, नेहरू से तो कायदे से इसका कोई रिश्ता नहीं है। हमारे यहाँ दादी के पिता से कोई रिश्ता थोड़ी माना जाता, कहने के लिए कह देते हैं कि नाना जी, वरना हमारा दादी के खानदान से हमारा क्या रिश्ता रह जाता है? माँ के खानदान से तो रहता है कि भाई ननिहाल है, दादी से क्या रह जाता है? दादा से तो जुड़ा है कि पुश्त जुड़ा हुआ होता है। तो जिस आदमी को अपने बाप के बारे में नहीं पता, दादा के बारे में नहीं पता, वो जोड़ रहा है रिलेशन कहीं और वो आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनाने की जद्दोजहद चल रही है। नहीं, नेहरू से तो उसका कोई लेने देना नहीं मनीष। कह रहे नमस्कार दिवोकल जी, करें वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका उच्चतम वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई हो रही है, न्यायालय में नहीं, ऐसा दिख रहा है। सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो नोच लेता है ना जहां जरूरत है कि भाई यहाँ पर, मुझे लगता है कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये जो गोगोई साहब जो कह गए ना कि कोर्ट फिक्सर्स, हेयरिंग ही सुप्रीम कोर्ट में हर मामले की सुनवाई कोर्ट फिक्सरों की खुशी के लिए होती है। उनके पास माल आएगा तो बोरियों में मैं रॉबर्ट कूल से कह दूं कि जो अभी मनीष जी ने बताया, मनीष जी ने उस पर अलग से एपिसोड किया, इसलिए उस पर चर्चा नहीं की। वो जो सीडी पकड़ाई गई है, वो सीडी इनके कहाँ घुसेगी इसको याद रखिए। बिल्कुल, वो पेन ड्राइव कहाँ से ड्राइव होगा, ये पिलौटों को समझ में आ गया है कि वो पेन ड्राइव जो है कहाँ ड्राइव होगा। वो
उस पूरा खेल उस पेन ड्राइव का है, देखते जाइए वो पेन ड्राइव क्या, उस पेन ड्राइव वाला विश्लेषण दोपहर वाला जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम।